अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। आज हम मौजूद है लाहौर का एरिया है मनावा और इसके नज़दीक एक सोसाइटी है रहीम सोसाइटी। इस सोसाइटी के अंदर 8.5 किलोवाट का ये सिस्टम लगाया गया है। इस सिस्टम के ऊपर जून 2023 के अंदर टोटल खर्चा कितना आया है इसी वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। अगर आप लोग ये 8.5 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के साथ रहिएगा ताकि आपको ये आइडिया हो सके इस सिस्टम के साथ सोलर पैनल कितने लगाए गए हैं, आने वाले दिनों के अंदर क्या इसके साथ जो है मज़ीद सोलर पैनल अटैच किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। इसके अलावा इसके साथ सोलर स्ट्रक्चर कौन सा लगाया गया, सोलर पैनल कौन सा लगाया गया है और सोलर इन्वर्टर इस सिस्टम के साथ कौन सा लगाया गया, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये मेरी मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या थी। कस्टमर की तकरीबन 3 से 4 उनके एसी थे, जिसके अंदर एक आधा एसी जो सा था वो 2 टन का था, बकाया 1.5 टन के थे। इसके अलावा जो साथ कुछ लाइटें थी, पंखे थे, फ्रिज थे, इसके अलावा इस्त्री, इसके अलावा साथ जो सी है ओवन वगैरह घर की जितनी भी अप्लायंसेज हैं वो चलानी होती हैं। तो अगर देखा जाए तो जो चीज़ें देखी गई हैं वो सारी की सारी जो सा इस सिस्टम के लिहाज से बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि ये सिस्टम जो सा 8.5 किलोवाट का ये सिस्टम लगाया गया है। इसके ऊपर सोलर पैनल कितने लगाए गए हैं इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इस सिस्टम के ऊपर टोटल खर्चा कितना आया इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलर पैनल की। तो सोलर पैनल की अगर बात करें, इस सिस्टम के साथ लोंजी कंपनी का सोलर पैनल लगाया गया है। 545 वाट का एक सोलर पैनल है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ 14 सोलर पैनल इस सिस्टम के साथ लगाए गए हैं। 14 सोलर पैनल यानी कि 7.5 किलोवाट का ये सिस्टम लगाया गया है। इसके सिस्टम के साथ जो सोलर इन्वर्टर लगाया गया है वो PV 10,000 है, यानी कि 8.5 किलोवाट का ये इन्वर्टर इस सिस्टम के साथ लगाया गया है। जियोनी का डायमंड सीरीज का जो PV 10,000 है वो इस सिस्टम के साथ लगाया गया है। इसी वीडियो के अंदर आपको उसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बताया जाएगा। तो अभी मैं आपको बताता जाऊं कि इस सिस्टम के साथ जो सोलर पैनल लगाए गए हैं अगर उसकी प्राइस की बात करें तो आपको पता है जून 2023 के अंदर 90 रुपये से लेके 100 रुपये पर वाट तक जो से आपको डबल ग्लास बाई फिशर के अंदर सोलर पैनल की प्राइस मिल रही है। लेकिन मैं आपको एक रफ सा आइडिया बताता हूं, अगर आप लोग जो से 50,000 रुपये का एक सोलर पैनल लगाते हैं तो ये 14 सोलर पैनल की जो प्राइस बनेगी ये तकरीबन 7 लाख रुपया आपकी सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल की प्राइस बनेगी जी। इसके बाद बात कर लेते हैं सोलर स्टैंड की। सोलर स्टैंड की बात करें तो आपको मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कई वीडियो के अंदर, आप लोग जो है गैल्वेनाइज का L2, L3, L4 कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप लोग लगाना चाहिए, अगर आप लोगों की छत जो सी है बड़ी है तो यहाँ पर जगह है तो आप लोग जो है ये स्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं जो कि गैल्वेनाइज आपको मार्केट से बना बनाया मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ जिन लोगों की छत इतनी बड़ी नहीं होती, यहाँ जहाँ पर आपको पता है सोलर पैनल ज़्यादा लगाने होते हैं, आप लोगों का सिस्टम बड़ा होता है तो वहाँ पर ये सोलर पैनल जो है नहीं लगते, तो वहाँ पर आपको जो है कस्टमाइज स्ट्रक्चर लगाना मजबूरी बन जाती है। मेरी बैक साइड पे अगर आप लोग देखें तो ये सारा जो सा स्ट्रक्चर बना है ये कस्टमाइज स्ट्रक्चर बना गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, इस जहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं 7 सोलर पैनल मेरे आगे आपको नज़र आ रहे हैं। इसी के ऊपर अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो सा 7 सोलर पैनल मज़ीद नज़र आ रहे हैं। तो ये जो इस दरमियान में गैप छोड़ा गया है ये इसकी हवा की क्रॉसिंग के लिए जो सा गैप छोड़ा गया ताकि हवा आंधी वगैरह आए तो ये महफूज रहते हैं। ये अभी बात कर लेते हैं सोलर स्ट्रक्चर की प्राइस की। तो प्राइस की बात करें तो आपको पता है ये आपकी लोकेशन के हिसाब से होता है। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ 1,50,000 रुपये से लेके 1,60,000 रुपये तक इनका जो सोलर स्ट्रक्चर बना है। अगर मैं आपको बताता जाऊँ आपकी लोकेशन के हिसाब से हो सकता है कि ये 1 लाख रुपए के अंदर भी काम हो सकता है और ये भी हो सकता है कि 1-1.5 लाख रुपए से ऊपर भी चला जा सकता है, क्योंकि ये कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह का वो मटेरियल लगवाएगा उसी तरह का उसका खर्चा होगा। अभी आ जाते हैं गैल्वेनाइज का स्ट्रक्चर जो कि आपको बताया गया L2, L3, L4 जो भी स्ट्रक्चर बनवाते हैं। अगर आप लोग जो से L3 का स्टैंड लगाते हैं जो कि आपको मार्केट के अंदर इजीली मिल जाएगा, अगर उसकी प्राइस की बात करें तो वो जो से आपको 10,000 रुपये का स्टैंड एक मिलेगा। तो इस सिस्टम के साथ जो लगाए जाएंगे 5 स्टैंड लगाए जाएंगे। तो 5 सोलर स्टैंड की अगर प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन आपको 50,000 रुपये के स्टैंड ही बनेंगे, जो कि अगर आप लोगों की छत जो सी है बड़ी है उसके ऊपर आ जाएंगे तो 50,000 रुपये के स्टैंड के साथ आप अपना कवर कर सकते हैं सारे सोलर पैनल को। तो यहाँ पर अगर आप लोगों का 50,000 रुपया लग रहा है तो यहाँ पर आपका तकरीबन 1.5 लाख रुपया लग रहा है।
तो बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने अपनी छत को देखना है, आप लोगों ने अपने एरिया को देखना है। और यहाँ पर एक इस स्ट्रक्चर का फ़ायदा ये भी है, ये जो कस्टमाइज स्ट्रक्चर बना है, अब इसके नीचे जितनी भी जगह है वो सारी की सारी ये यूज़ में लेके आए हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने जानवर नीचे रखे हुए हैं। ये सारी की सारी छत जो है ये यूज़ करते हैं। ये अभी बात कर लेते हैं वायर की। तो वायर के बारे में अगर आपको मैं बताता जाऊँ, यहाँ पर 3 किस्म की वायर इस्तेमाल की गई है। 2.5 mm से लेके 6 mm तक वायर यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। मुख्तलिफ जहाँ पर मुख्तलिफ वायर इस्तेमाल की गई है। यहाँ पर जो वायर की इस्तेमाल की गई है वो मैं आपको बताता जाऊँ, ये सारी की सारी वायर जो सी है टिन कोटेड डबल इंसुलेटेड वायर इस्तेमाल की गई है। और टोटली वायर जो सी है ये फायर प्रूफ है, यानी कि ये वाटर प्रूफ भी है, इसके अलावा हीट प्रूफ भी है, इसके अलावा ये आग भी इसको नहीं लग सकती। तो ये कस्टमर की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपनी मर्ज़ी से भी काम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। अगर इस टोटल वायर की प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन टोटल वायर की जो ऊपर टोटल खर्चा आया है, ये तकरीबन इनका 60,000 रुपया खर्चा आया है सिर्फ और सिर्फ वायर का। जी अभी बात कर लेते हैं लाइटिंग अरेस्टर के बारे में। तो लाइटिंग अरेस्टर ये सिस्टम लगाया है, इसके साथ ही जो है लाइटिंग अरेस्टर और इसके साथ अर्थिंग की गई है। जैसे ही ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो इसके लिए अप्लाई किया जाएगा ग्रीन मीटर के लिए। तो आपको पता होगा कि ग्रीन मीटर जैसे ही अप्लाई होता है तो कुछ देर के लिए ग्रीन मीटर जो है लगाया जाएगा, तो ये जो जनरेशन एक्स्ट्रा होगी वो सारी की सारी वापडा को जो है सेल हो जाएगी। तो वक्तन वक्तन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग वापडा से लेके अपनी यूज़ भी कर सकते हैं। जी अभी बात कर लेते हैं लाइटिंग अरेस्टर के बारे में। तो लाइटिंग अरेस्टर की अगर प्राइस की बात करें तो ये जो है आपको तकरीबन 7,000 रुपये से लेके तकरीबन 8,000 रुपये के राउंड आपको देखने को मिलेगा। ये लाइटिंग अरेस्टर आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है, जिस जोन सा प्रोजेक्ट होगा, यानी कि 5 किलोवाट का है तो उसी के हिसाब से लगाया जाएगा। अगर 10 किलोवाट है या 8 किलोवाट का है उसी के हिसाब से ये लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है। तो इसकी प्राइस मैंने आपको बता दिया है, तकरीबन आपको 7,000 से 8,000 रुपये के राउंड आपको देखने को मिलेगा। जी अभी बात कर लेते हैं इसके साथ इन्वर्टर कौन सा लगाया गया है। इसके साथ जो जियोनी का डायमंड सीरीज़ का PV 10,000 है वो इन्वर्टर इस सिस्टम के साथ लगाया गया, यानी कि 8.5 किलोवाट का इस सिस्टम के साथ इन्वर्टर लगाया गया। नीचे चलते हैं और नीचे चल के अफजल भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे कि इस सिस्टम के साथ कौन कौन सी चीज़ें लगाई गई हैं, इसके साथ इन्वर्टर कौन सा लगाया गया है, मेन DP कौन सी लगाई गई है, उसके अंदर कौन कौन से ब्रेकर लगाए गए हैं। ये सारी बातें नीचे चलते हैं और नीचे चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जी अभी मैं आ गया हूँ नीचे और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ जियोनी का डायमंड सीरीज का PV 10,000 इस सिस्टम के साथ लगाया गया है, जो कि 8.5 किलोवाट का आप इससे लोड ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता जाऊँ, रेड कलर के अंदर ये आता है। इसके कुछ फीचर मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बहुत ही प्यारा डिस्प्ले नजर आ रहा है, इसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 कलर की जो है लाइट जो शो होती है। जैसे ये वापडा पर होगा तो इसका जो सा लाइट है ये जैसे आपको ब्लू नजर आती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये सोलर पर होगा तो इसकी लाइट चेंज हो जाएगी, जैसे ये बैटरी पर होगा तो इसकी लाइट फिर चेंज होती रहेगी। आपको अंदर फीचर चेक करने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी सप्लाई के ऊपर चल रहा है। अभी मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो सिस्टम चल रहा है ये विदाउट बैटरी चल रहा है, यानी कि इसके साथ जो से बैटरी नहीं लगाई हुई। अगर आप लोग इसके साथ बैटरी लगाना चाहते हैं तो आप इसके साथ 4 अदद बैटरी लगा सकते हैं, जो कि 12 वोल्ट की एक बैटरी या कोई भी चाहे टाल ट्यूबर लगा लें, इसके साथ लिथियम आयन बैटरी भी आप लगा सकते हैं। जी अभी बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर पर। जैसा कि ये नाम से ही जाहिर है कि PV 10,000 आप लोग जो है इसके साथ 10,000 वाट तक सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं, लेकिन जो आपको आउटपुट इससे मिलनी है वो 8.5 किलोवाट तक, यानी कि 8.5 किलोवाट तक आप जो है इससे आउटपुट ले सकते हैं। ये अभी बात कर लेते हैं इसके अंदर डुअल इनपुट और डुअल आउटपुट के साथ ये आता है। इसकी जो 2 इनपुट है दोनों को हमने यूज किया है। 2 स्ट्रिंग बनाने का फायदा यही है कि आप दोनों को यूज करते हुए इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ जो है 2 डुअल आउटपुट है। डुअल आउटपुट का फायदा यह है कि आपका जो हैवी लोड है, जैसा कि आपको पता है AC वगैरह है, तो आप उसको एक लोड पर चला सकते हैं और दूसरे लोड पर भी जो सा आपका स्मार्ट लोड है, जैसे कि लाइटिंग लोड है, लाइट, पंखा, जितने भी ऐसी चीजें आप उसके ऊपर डाल के चला सकते हैं। जी अभी बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की प्राइस जून 2023 के अंदर आपको क्या मिलने वाली है। इसकी प्राइस अगर बात करें तो ये आपको मिलेगा 2,90,000 रुपए के अंदर आपको तकरीबन मिलेगा। जी अभी बात कर लेते हैं इसके मेन DP बॉक्स की। तो आपको यहाँ पर नजर
नज़र आ रहे होंगे, 3 अदद बॉक्स जो है नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम बात कर लें, हमारे पास मौजूद हैं अफजल भाई। तो अफजल भाई से पूछते हैं अंदर कौन कौन से ब्रेकर लगे हुए हैं, इसके ऊपर कौन कौन सी रिले लगी हुई है, किस किस फीचर के लिए, किस किस मकसद के लिए वो लगाई गई हैं। हमारे साथ अफजल भाई मौजूद हैं, वो बताते हैं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अफजल भाई, हमारे व्यूअर को ज़रा गाइड कीजिएगा कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी नीब भाई, अगर मैं बताता चलूँ, सबसे पहले ये यहाँ पे हमने 3 अदद जो है इसके साथ एडिशनल जो डीबी बॉक्स हैं वो लगाए हैं। ये जो पहला वाला डीबी बॉक्स है, इसका मकसद ये है कि यहाँ पे 2 मीटर लगाए गए हैं, 2 मीटर लगे हुए हैं इनके। तो ये इसको अगर अपनी मर्ज़ी से चाहें कि 15 दिन जो है 1 मीटर पे चला लें और 15 दिन जो है दूसरे मीटर पे चलाना चाहें, तो ये इसको मैनुअली 15 दिन बाद इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इस चेंज ओवर का मकसद यही है कि हम दोनों मीटरों में से 15 दिन 1 मीटर पे और 15 दिन दूसरे मीटर पे हम इसका लोड जो है इसको इन्वर्टर को चला सकते हैं। इसके साथ ही जो दूसरी डीबी लगाई गई है, इसके अंदर हमने बैटरी का ब्रेकर लगाया है। 2 इसके अंदर पीवी की एसपीडीज़ हैं और 2 पीवी के ब्रेकर हैं। अभी चूँकि हमने बैटरी इसके साथ अटैच नहीं की, इसलिए ये बैटरी का ब्रेकर बंद है। और जो पीवी की एसपीडीज़ वगैरह हैं और पीवी के ब्रेकर जो है वो इसके साथ हमने लगाए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके मेन डीबी बॉक्स की। इस मेन डीबी बॉक्स के अंदर जो है ये पहले इसका मेन वापडा का ब्रेकर है। मेन वापडा के ब्रेकर के साथ हमने अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ले लगाई है, जो कि वापडा की तरफ से फ्लक्चुएशन या वापडा की जो इसकी इन्वर्टर की रेटेड इनपुट है उससे अगर कोई भी फ्लक्चुएशन होती है वोल्टेज या एम्पेयर में, तो ये उसको प्रोटेक्शन फराहम करेगी। इसके बाद ये एसी एसपीडी लगाई गई है। ये इसका आउटपुट की मेन अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ले है। इसके ऊपर हमने सेटिंग कर दी है इन्वर्टर की जो रेटेड कैपेसिटी है, इन्वर्टर के जो एम्पेयर हैं उसके मुताबिक हमने इसके ऊपर सेटिंग कर दी है कि उस एम्पेयर रेटिंग से जैसे ही लोड एक्सीड करेगा ये उसको बंद करवा देगी। ये इसका स्मार्ट लोड का हैवी लोड का ब्रेकर है, ये इसका हैवी लोड का ब्रेकर है और ये इसका स्मार्ट लोड का ब्रेकर है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने एक चेंज ओवर लगाया है कि अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का इन्वर्टर के अंदर मसला आता है तो आप इसको ये 1 पे जो है ये सोलर इन्वर्टर के थ्रू इसकी सप्लाई जा रही है लोड को, और अगर हम 2 पे कर देंगे तो वो डायरेक्ट वापडा के थ्रू इसकी जो है सप्लाई जाएगी। इसी तरीके से ये स्मार्ट लोड और हैवी लोड की जो है दोनों इंडिकेशन लाइट्स हैं और ये वापडा की और ये वोल्ट मीटर है। जी अभी अनीब भाई बात कर लेते हैं इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस की प्राइस की। इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस की प्राइस के साथ हमने एक मेन डिस्कनेक्टर ब्रेकर भी लगाया है जो कि नेट मीटरिंग की सूरत में हमारे पास यूज़ किया जाएगा। तो ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस और नेट मीटरिंग ब्रेकर की अगर हम प्राइस चारों की टोटल बताएं तो ये ऑलमोस्ट 60 से 70 हज़ार रुपये के दरमियान है। ये भी बात कर लेते हैं टोटल प्राइस की। टोटल प्राइस की अभी तक मैंने जितनी भी आपको चीज़ें बताई हैं विदाउट बैटरी, जो कि इन्वर्टर, इसके अलावा सोलर पैनल, जितनी भी आपको इस टाइम मैं जो सी चीज़ें बता चुका हूँ, अगर इसकी टोटल प्राइस की बात करें तो ये 12,80,000 रुपये के राउंड बोर्ड ये इसकी प्राइस बनती है। इसके अलावा इसकी अभी अर्थिंग होनी है, इसके अलावा बैटरीज इसके साथ अटैच की जानी है। वो बात करते हैं कि इसके एक्स्ट्रा खर्चे कितने लग सकते हैं। जी नहीं भाई, अभी इसके जो बाकी अखराजात हैं उसमें इसके इंस्टॉलेशन के चार्जेज़ हैं, उसके बाद जो है अर्थिंग के चार्जेज़ हैं और बैटरी के चार्जेज़ हैं। अगर आप उनको मैं एक एस्टीमेट आपको बताता जाऊं तो जो अर्थिंग की प्राइसेस है वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार है। इसी तरीके से जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस हैं वो भी 70 हज़ार के राउंड अबाउट हैं। और इसी तरीके से अगर हम बैटरी की बात करें तो तकरीबन वो 2.5 लाख के राउंड अबाउट इसके साथ जो है बैटरियाँ लगाई जानी है। इससे पहले जितना भी खर्चा आ रहा था तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए के राउंड अबाउट आ रहा था। अभी जो अफजल भाई ने दीगर जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो बताई हैं, तो तकरीबन इसका अगर टोटल खर्चे की बात करें तो ये तकरीबन 17,50,000 से लेके तकरीबन 18 लाख रुपए के राउंड बोर्ड ये सिस्टम आपको पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोग जो से जून 2023 के अंदर ये सिस्टम लगाते हैं तो तकरीबन 18 लाख रुपए का ये सिस्टम पड़ेगा। अच्छा अफजल भाई, मुझे ये बताइएगा ग्रीन मीटर जो सा अप्लाई करते हैं उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जी अनीब भाई, ग्रीन मीटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है, सबसे पहले जो है एक चीज़ जो है वो आपकी लाइटिंग अरेस्टर आपके पैनल्स के साथ लगाया जाए। दूसरे नंबर पे आपकी जो AC/DC SPDs हैं उनको आप अर्थ करें, और तीसरे नंबर पे जो है आपका अर्थिंग बोर हुआ हो, और उसके साथ जो है चौथे नंबर पे डिस्कनेक्टर ब्रेकर जो है वो आपका लगाया जाए। ये 3-4 चीज़ें हैं, लाइटिंग अरेस्टर, डिस्कनेक्टर ब्रेकर, AC/DC SPDs, इनको प्रॉपर तरीके से ग्राउंड करना, इनकी अर्थिंग करना, ये वापडा की जो है प्रॉपर रिक्वायरमेंट है नेट मीटरिंग के लिए। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।